Hello students. Today we have discussed about tense. First, read this sentence. There are three sentences. First, read it. Rohit writes a letter. Rohit writes a letter. Second sentence is Rohit wrote a letter. And the third, Rohit will write a letter. There are three sentences which I write. Rohit writes a letter, Rohit wrote a letter, and Rohit will write a letter. There are three sentences. ये जो तीन सेंटेंस हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? वर्ब को। ये आपके वर्ब है और ये तीन सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंस में जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ किसमें है? वर्ब में। यहाँ पे राइट्स लिखा है, यहाँ पे रोट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? विल राइट। सो द वर्ब राइट्स so that the action is taking place in the present. Here writes is the action verb that the action is taking place in the present. That means आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर वर्ब राइट लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है? किस क्रिया को, किस समय की क्रिया को डिनोट कर रहा है? तो ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे रोट लिखा है तो ये जो रोट है वो किसको डिनोट कर रहा है? सिंपल पास्ट। The verb wrote shows that the action took place some time ago. यानी ये जो वर्ब है वो क्या कर रहा है? कुछ समय के पहले क्रिया को निर्देशित कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस है रोहित विल राइट अ लेटर। ये जो है द वर्ब विल राइट सो द एक्शन that the action will take place still now. Start from now and the future. ये जो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो तीन फॉर्म में है। एक किस फॉर्म में है? एक प्रेजेंट टाइम में है और दूसरा आपका पास्ट टाइम में है और तीसरा आपका फ्यूचर। So we know that we use the word tenses for time, यानी हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं टेंस के लिए और वो टेंस आपके तीन रूपों में आता है। There are three tenses. First, present tense. Past tense. Second, past tense. And third, future tense. यानी ये जो सेंटेंस जो वर्ब है वो वर्ब डिनोट करता है टेंस को और ये जो टेंस है वो तीन रूप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। Here are some example and you identify it. Which verb
ये कौन सा वर्ब है, वो किस टेंस का है? आई विल गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर, जयपुर नेक्स्ट वीक। जस्ट देन द बर्ड्स chirp. The next is my sister lives in Chennai. Next is Ram wrote a letter. या Ram ate food. Next, Raman will play match. Here are some sentence for you that you identify. It is which is the tenses present, past, and future. Next, so I am going to first simple present tense. Present tense has a 4 subtenses. Simple present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. ये आपके प्रेजेंट टेंस के 4 सब टेंसेस हैं, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे वन बाय वन। वी हैव रीड टुडे। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस प्रकार यूज करेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस refer to the action refers to the action that are taking place in the present time, at the present time. So first, the simple present tense, या कह सकते हैं in the simple present tense the verb changes according to the subject. यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है? वर्ब को चेंज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज वर्ब। ये वर्ब क्या होता है? चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को चेंज करते हैं। और आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो 13 पर्सन में आते हैं और वो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये फर्स्ट
सेकंड और थर्ड जो पर्सन्स होते हैं वो पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं। तो ऐसा आप जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका क्या होता है, स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला होता है। तो इसके जैसे कि आई, ये सिंगुलर वर्ब है फर्स्ट पर्सन का, और भी जो है प्लूरल है आपका थर्ड पर्सन का, या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। इसके बाद जो सेकंड आपका है यू, तो यू आपके सिंगुलर में भी और प्लूरल में, दोनों में भी हम सेकंड पर्सन यू का ही यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन में ही शी, सिंगुलर में ही शी इट। इसके बाद प्लूरल में हम लोग दे, इट इज शी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं। तो आई और वी, यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट को अगर हमें चेंज करना है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाना है तो सर्वप्रथम हमें पर्सन को देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका किस पर्सन का है और उस पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है। अगर आपका फर्स्ट पर्सन का है तो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो उसमें भी हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो वर्ब का मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म को ही प्रयोग करना है। यदि आपका जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का है या फिर यू है तो उसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर थर्ड पर्सन का है, जैसे ही है, सीट है, ही है, सी है, इट है, अगर ये आते हैं तो इसके साथ हमें किसका यूज करना होता है, इसके साथ हम लोग वर्ब में क्या करते हैं, मोस्ट वर्ब एंड यस एंड यस इन द सिंपल प्रेजेंट विद द थर्ड पर्सन, यानी हम लोग जब ही, शी, इट या एक वचन का कोई भी नेम आता है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसके अनुसार ही वर्ब का यूज करते हैं और उस वर्ब में यस, यस या प्लस ईएस वर्ब में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जो ये प्लूरल होता है तो उसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, बल्कि जो सेकंड जो थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट होता है और कोई अदर नेम्स हो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो उस वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसकी क्रिया में एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं। हियर आर द स्ट्रक्चर ऑफ simple present tense. Subject plus main verb, मेन वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस को कोई भी चीज अगर आप बनाना चाहते हैं, उस सेंटेंस के वाक्यों को अगर आप टेंसेस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा। अगर या सेकंड जो सब्जेक्ट आपका है अगर सेकंड पर्सन का है तो उसमें भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो उस सिंगुलर के साथ उस क्रिया में हम लोग यस और ईएस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर चीजें लिखेंगे। जैसे एग्जांपल थ्रू दैट देखिए, राम राइट्स और लेट। जो यहाँ पे राम है यह एक क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट।
ये क्या है? ऑब्जेक्ट। राम राइट्स अ लेटर। अब हम देखें कि जो राम है यहाँ पे वर्ब में क्यों यस जुड़ा है, क्योंकि जो राम है वो किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का है, और वो थर्ड पर्सन में कौन सा है? सिंगुलर है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके साथ यस 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 जोड़ दी। अगर हम लोग कहते हैं कि आई प्ले तो इसमें जो सब्जेक्ट कौन है? आई है। और इसमें क्यों यस या यस नहीं जुड़ा? क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का है। तो हमने बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सिंगुलर हो, या फिर प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिर्फ हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, न कि हमें वर्ब का अदर फॉर्म यूज करना है। सो आफ्टर दैट it is your present tense. Thank you for watching this video.